तो चलें इस वीडियो में जो है हम बात करने जा रहे हैं मूव टूल के बारे में। मूव टूल के बारे में आप जानते हो अच्छे तरीके से, किसी भी चीज़ को जब मूव करवाना होता है तो हम इस टूल का यूज़ करते हैं फोटोशॉप के अंदर। अगर नहीं जानते तो आपको पता लग गया है, सही। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस मूव टूल को। फाइल पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे और कोई मेजरमेंट कर लेंगे। मेजरमेंट आप कुछ भी कर सकते हो यहाँ से, और नाम भी दे सकते हो मेजरमेंट को। मेजरमेंट करने के बाद जो हमें कैनवस मिल जाएगा जिसके ऊपर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तभी जो है मूव टूल को यूज़ कर पाएंगे। ओके, बात समझ में आ रही है। मेजरमेंट का तरीका मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बता दिया था, सही। और फोटोशॉप के टूल्स के जितने भी नेम थे वो भी मैंने आपको बता दिया था, और एक लिंक भी उसके अंदर दे दी थी मैंने आपको, सही। अभी अगर आपने चेक नहीं करी वो लिंक तो जाके आप चेक कर लो ताकि वो पिक्चर आपके पास आ जाए। ओके, तो चलें अब जो है इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं मार्की टूल यूज़ करूँगा, यानी कि मूव टूल को यूज़ करने से पहले मुझे मार्की टूल यूज़ करना पड़ेगा, तभी जो है मूव टूल को हम समझ पाएंगे। तो सबसे पहले मार्की टूल पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। ये मार्की टूल है। ओके, मार्की टूल पे क्लिक किया मैंने, और यहाँ पे जो है मैं कुछ ऑब्जेक्ट ड्रॉप कर दूँगा, यानी कि ड्रॉ कर दूँगा। यहाँ पे सिंपल मैंने क्या करा, एक सर्कल या सर्कल भी आप ले सकते हो यहाँ से चाहो तो। मैं सर्कल ड्रॉ करना चाह रहा था यहाँ पे, तो सर्कल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक। अब कीबोर्ड पे जो है ना आपको क्या प्रेस करना है, ऑल्ट बैक स्पेस, ऑल्ट बैक स्पेस। आप जरा विंडोज़ के बटन जो स्पेस का बटन होता है उसके बराबर में एक बटन होता है ऑल्ट के नाम से, ऑल्ट बैक स्पेस आप प्रेस कर दें। ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस कर दें आप सिंपल। तो ऑल्ट बैक स्पेस मैंने प्रेस करा तो सिंपल मेरे पास येलो कलर आ गया, क्योंकि मेरे पास फोरग्राउंड कलर क्या आता है, येलो। फोरग्राउंड कलर क्या आता है मेरे पास, येलो। इस वजह से जो है यहाँ पे कौन सा कलर आ गया, येलो। आप फोरग्राउंड कोई भी कलर रख दो चाहो तो यहाँ पे, और मैं जैसे मैं यहाँ पे चेंज करूँ, ग्रीन कर रहा हूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद, और ऑल्ट बैक स्पेस, सही। तो मैंने ये काम यहाँ पे कर दिया। अब चलो देखते हैं कि मूव टूल का काम क्या है। सिंपल मूव टूल का काम क्या है कि चीज़ों को मूव करवाता है। बात समझ में आ रही है। ये देखो मूव करवा रहा हूँ मैं इसको, ठीक। ओके, अच्छा जी। अच्छा, इसमें जो है ना एक कॉन्सेप्ट आता है, लेयर का भी कॉन्सेप्ट आता है, तो उसको भी जो है ना आपको देखना पड़ेगा, ठीक। लेयर का कॉन्सेप्ट क्या है भाई, बस इतना तो समझ में आ गया। मूव टूल के बारे में, मूव टूल जो है मूव करवाता है, इतना तो समझ में आ गया। अब लेयर का कॉन्सेप्ट क्या है कि आप विंडोज़ में आओगे, सबसे पहले विंडोज़ में आने के बाद आप कहाँ जाओगे, लेयर्स के अंदर जाओगे। कहाँ जाओगे, लेयर्स के अंदर। तो लेयर्स के अंदर आ गए, तो ये जो लेयर है ना इसके अंदर सबसे ज़्यादा मूव टूल का यूज़ है, सबसे ज़्यादा मूव टूल का यूज़ इसके अंदर है। जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, यहाँ पे मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ यहाँ से क्योंकि मुझे चाहिए नहीं। ओके, कंट्रोल ऑल्ट जेड से हम पीछे की तरफ आते हैं, यानी कि अंडो करते हैं। कंट्रोल ऑल्ट जेड, कंट्रोल ऑल्ट जेड मैंने पीछे करा, और कंट्रोल डी से हम सिलेक्शन खत्म करते हैं। ये क्या होता है मैं आपको बताऊंगा अच्छे तरीके से, ठीक। अच्छा, यहाँ पे देखें मेरे पास जो एक लेयर बिल्कुल खाली पड़ी है, बिल्कुल खाली लेयर, यानी जो लेयर है ये खाली है। असल में जो फोटोशॉप है वो लेयर्स पे काम करता है ज़्यादातर ना, ज़्यादातर लेयर्स पे काम करता है। हम लेयर्स के बगैर भी काम कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जो है लेयर पे जानबूझ कर काम करते हैं, क्योंकि वरना हम ऑब्जेक्ट को मूव नहीं करवा सकते। बात समझ में आ रही है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनाना होता है ना, सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेयर के अंदर एक लेयर लेते हैं, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मैंने अभी आपको वैसे डायरेक्टली बनाना सिखाती थी, यानी कि जो अभी ऑब्जेक्ट हमने बनाया वो डायरेक्टली बना दिया था। लेकिन हमेशा याद रखें, जब भी कुछ भी तस्वीर लेकर आएँ, कुछ भी लेकर आएँ, तो लेयर लाजमी ले लें। पहले लेयर लें, उसके बाद जो है आप यहाँ पे कुछ बनाएं। अब मैं यहाँ पे बनाऊँगा ना, तो ये जो है मेरा बिल्कुल सही बनेगा, ऑल्ट बैक स्पेस। बात समझ में आ रही है। तो ये मेरे जो मूवमेंट होगी ना अब बिल्कुल सही होगी। क्यों सही होगी, क्योंकि मैंने अलग से लेयर पे लिया है इसको। आई होप बस इतना आपको समझाना था। लेयर्स का तो पूरी क्लास अलग हो गई मेरी, मैंने आपको बता दी कि कैसे आपको इस पर काम करना है मूव टूल पे, सही। तो मूव टूल पे इस तरीके से आपको काम करना है। आई होप ये बात जो है आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, ठीक। अच्छा, यहाँ पे आप देख लें तो अलाइनमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं, ठीक। ये क्या है, ये क्या है, ये सब इसके बारे में बात करते हैं हम, सही। ओके, तो ये चीज़ आ गई हमारे पास। अच्छा, एक लेयर और ले रहा हूँ मैं साथ में। ये काम करते हैं, इसी के ऊपर जो है वो बना लेते हैं एक और, ऑल्ट बैक स्पेस, ठीक। ओके, हमने ये लेयर बना लिया यहाँ पे, और हम जो है ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं। ये देखें, सिंपल अगर अलाइनमेंट करवाना है ना तो ये हम लोग यूज़ करवाएंगे, लेकिन ये क्या है, ये मैं आपको अगली क्लास में अच्छे तरीके से बताऊँगा किस तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक। चंद ऑप्शन भी आ रहे हैं ऊपर, ठीक। आई होप ये जो वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। अब जरा चल के देखते हैं फोटोशॉप 7.0 के ऊपर कि वहाँ पे क्या चल रहा है। फोटोशॉप 7.0 ओपन करते हैं, पहले इसको बंद करना पड़ेगा मुझे, और उसके बाद वो ओपन कर पाएंगे हम, ठीक। तो यहाँ पर आ रहे हैं, फोटोशॉप 7.0 पर आ रहे हैं। 7.0 ये आ गया हमारे पास, और इसको मैंने ओपन कर लेना है। अच्छा, यहाँ जो है ना थोड़ी सेटिंग्स अलग हैं। यहाँ पे जो है कैनवस आपके पास पूरा अलग ओपन होकर आता है, तो कैनवस जो पूरा अलग होकर ओपन आता है उसको समझना पड़ेगा आपको थोड़ा सा ना। तो ये ओपन हो रहा है हमारे पास, और ये बस ओपन होने वाला है। तो ये देखें ओपन हो गया, मैं इसको बंद कर दूँ जब तक। ये देखें ये आ गया हमारे पास 7.0। अब यहाँ पे जैसे ही हम फाइल के ऑप्शन पे जाएंगे, देखें फाइल के ऑप्शन पे आ रहे हैं हम, यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर रहे हैं, न्यू पे क्लिक कर दिया।
यहाँ पे मेजरमेंट भी कर ली उसी तरीके से हमने यहाँ पे। तो यहाँ देखें ज़रा, तो ये जो आ रहा है ना हमारे पास कैनवस, ये अलग स्टाइल में आ रहा है बिल्कुल। आपको यहाँ से इसको अलग करना पड़ेगा। अगर आपको किसी दूसरे कैनवस पे जाना है तो यहाँ से आपको इसको अलग करना पड़ेगा सिंपल। तो हम यहाँ से इसको अलग करते हैं क्लिक करके, राइट क्लिक नहीं करते, क्या क्या करते हैं यहाँ पे क्लिक करते हैं और फिर रिस्टोर पे क्लिक करते हैं, तो ये अलग हो जाता है यहाँ से, सही। और वहाँ डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे आके, तो ये दोबारा अंदर आ जाएगा इसके, सही। और यहाँ से आप मूव कर सकते हैं, यहाँ डबल क्लिक करोगे तो ये अंदर आ जाएगा वापसी, ठीक, ओके। तो ये एक चीज़ याद रखिएगा, बाकी कोई फ़र्क नहीं है, बाकी सब कुछ वही है, वही चीज़ें आ रही हैं इसके अंदर भी मूव टूल के अंदर। मैं आपको कुछ बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे मार्केट टूल से मैंने कुछ बनाया है यहाँ पे, ठीक। और फोरग्राउंड कलर हमारा ब्लैक है, तो ब्लैक कलर हमारा आ जाएगा ऑल बैक स्पेस क्लिक करने के बाद। पहले ऑल को प्रेस करेंगे और फिर साथ में क्या प्रेस करेंगे, बैक स्पेस, हमने प्रेस कर दिया, ठीक। अब ज़रा देखें, मैं पहले इसको मैक्सिमाइज़ कर लूँ, यानी कि बड़ा कर लूँ, तभी जाके कलर फिल होगा इसके अंदर, ऑल बैक स्पेस। ये देखें मैंने ये कलर फिल कर दिया यहाँ पे, सही, ओके। तो असल में वो थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई थी, फोटोशॉप कभी कभार वर्क नहीं करता, ठीक। तो ये चीज़ यहाँ पे हो गई। पर आप सिंपल इसको ड्रॉ करोगे और ऑल बैक स्पेस क्लिक कर दोगे सिंपल यहाँ पे, ठीक। यहाँ मैं फिर दोबारा ब्लैक कलर ले रहा हूँ और फिर यहाँ पे जो है आके दोबारा एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करूँगा और फिर उसके बाद ऑल बैक स्पेस क्लिक कर दूँगा, सिंपल जो कलर है जो आ जाएगा हमारे पास, ठीक। तो ये चलता रहता है, कोई मसले बात नहीं है, ठीक। यहाँ पर आ जाते हैं हम, इसको दोबारा बंद कर देते हैं और फिर उसके बाद दोबारा मेजरमेंट लेंगे, फाइल न्यू और फिर दोबारा मेजरमेंट लेंगे, तो वो मेजरमेंट जो है अलग आएगी हमारे पास। आई होप ये जो चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आई जो मूव टूल के अंदर, तो जो है आप मुझसे कमेंट में बात कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।